हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आई एस मैराथन एंड आई एम बैक विद न्यू लेसन। एंड अब से जो है लक्ष्मीकांत को पूरा कंप्लीट करेंगे। हम मुझे पता है कि हमारा जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है, जो ज्योग्राफी का सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली बहुत जल्दी। उसके लिए चाहिए आपका सपोर्ट। तो जाओ उस इंट्रो वीडियो को देखो और उसको लाइक करो, ठीक है। उसके बाद ही जो है लेसन आने स्टार्ट होंगे। फिलहाल हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और अब नॉन स्टॉप चलेगी। लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करके ही रहेंगे अपन, ठीक है। सो सेंटर स्टेट रिलेशंस को हमने पढ़े। मैंने आपको फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या ट्रेंड्स रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन में। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, स्पेशली इन द मेंस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक 1967 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो सेंटर स्टेट रिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले क्वेश्चन करो अपने आप से, वाई। ठीक है, वाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो हाँ, इसके प्रोविजन हैं, लेकिन इसकी असल में इम्प्लीमेंटेशन कब होना स्टार्ट हुई, ज़रूरत कब हुई, जब सेंटर स्टेट रिलेशन की हम बात करते हैं तो वो था 1967 के इलेक्शन जब हुए थे। मान लीजिए सेंटर में अलग पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट है। अब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जाहिर सी बात है इन रिलेशन टू द फाइनेंस, राइट। उसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि पावर्स के रिलेटेड एंड ऑटोनॉमी से रिलेटेड। बट अब अगर मान लीजिए एक ही पार्टी है 1967 के पहले, जैसे कांग्रेस था, इस सेंटर में भी वही थे और स्टेट में भी वही थे, ठीक है। सो कोई कॉन्फ्लिक्ट की तो गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन एक न्यू एरा ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन आया 1967 के इलेक्शन के बाद। अब स्टेट जो थे वो नई चीज़ें डिमांड कर रहे थे, है ना, ज़्यादा पावर, ज़्यादा अथॉरिटी चाहिए इनको। तो इसी के बाद से सेंटर स्टेट रिलेशन में टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो गया। तो कौन कौन से एरियाज हैं जब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की। तो पहला आता है कि आपका जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जो है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा हथियार है सेंटर का अगेंस्ट दी स्टेट गवर्नमेंट्स। कभी से स्टार्ट से, जब से गवर्नर की पोस्ट है, ठीक है। और आज हम देखते हैं सेकंड, जो डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीशन रोल ऑफ द गवर्नर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ठीक है। तो गवर्नर से रिलेटेड जो टेंशन है सेंटर स्टेट के बीच, इसके उसको टैकल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन पार्टीशन इंटरेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट, डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन द स्टेट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। अगर कभी सेंटर की जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय कर दी जाती हैं स्टेट्स में टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेट लेजिस्लेचर में एक बिल पास होता है, हमने सब डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये हम टेंशन एरियाज के बारे में देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट के असेंट के लिए कुछ कुछ बिल्स जो होते हैं उनको रिजर्व किया जाता है, ठीक। सिक्स, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है फाइनेंशियल अलोकेशंस में, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट्स को सेंटर के बीच में बजट के टाइम पे जो अलोकेशन करते हैं हम, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन अप्रूविंग स्टेट प्रोजेक्ट्स। जो प्लानिंग कमीशन था वो अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता था, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जो था वो स्टेट प्रोजेक्ट्स को लेकर के उसमें कॉन्फ्लिक्ट था। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑफ कोर्स जो ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS IFS हैं उनका मैनेजमेंट से रिलेटेड। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, ये तो बहुत ही न्यू है ना। तो ये वाला जो एरिया ऑफ टेंशन है वो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के एक बहुत ही सीरियस इशू है, राइट। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जो हमने बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, इंक्रोचमेंट बाय द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जिसका लिंक मैं जो आपको नीचे दे दूंगा, तो वो देखना कि किस तरीके से सेंटर की धौंस है स्टेट लिस्ट पे भी, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट पे तो है ही सही, उसके अलावा कॉन्करेंट पे भी वही कब्जा करके बैठे हैं, और स्टेट लिस्ट पे भी किस तरीके से इनका वर्चस्व है। अब नेक्स्ट आती बात कि ये जो इशू है रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन, ये मिड 60s से कंसिडर करने लगे अच्छे तरीके से। सो अब क्या क्या इनमें डेवलपमेंट हुए है ना, तो वो हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहली बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 मेंबर की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी, कमीशन था, जिसको मोरारजी देसाई की चेयरमैनशिप पे बनाया। बाद में मोरारजी देसाई से हम कहते हैं कि हनुमंतैया जी को जो है इसकी चेयरमैनशिप और लीडरशिप मिली, ठीक है। सो अब इन रेफरेंस टू दिस हम कहते हैं कि जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं उनकी स्टडी करने को यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है। और फिर इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने एक स्टडी टीम बनाई MC सेतलवद के अंदर,
जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन के बेसिस पे के लिए बेसिकली स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी एआरसी को। तो फिर एआरसी अपनी खुद की रिपोर्ट देती है 1969 में, ठीक है। 1969 में रिपोर्ट देते हैं 3 साल के अंदर। 22 रिकमेंडेशंस रहती हैं टोटल सेंटर स्टेट रिलेशन से। अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब उन रिकमेंडेशंस में से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी पहली कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए अंदर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, जो अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंसेस इन द पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉन पार्टीशन एटीट्यूड हो, उनको गवर्नर बनाया जाए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा बहुत डिसाइड किया गया, रिकमेंड किया गया जो है एआरसी ने। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ द पावर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू द स्टेट्स। जो डेलीगेटरी पावर्स हैं वो दी जाए स्टेट्स को मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है। सेंटर का जो है हर बात पे ही इंटरफेरेंस होना इज नॉट नेसेसरी। ट्रांसफरिंग ऑफ द मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स एंड उनकी जो डिपेंडेंसी स्टेट के ऊपर उसको कम करना बहुत ज़रूरी, ये बात कही। नेक्स्ट, कि जो सेंट्रल की आर्म फोर्सेज हैं वो स्टेट में जब भी डिप्लॉय की जाएगी वो या तो उनके रिक्वेस्ट पे की जाएगी या फिर बिना रिक्वेस्ट के भी की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन रिकमेंडेशन को कोई हीड नहीं दी एंड कोई एक्शन लिया नहीं गया, कोई इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं, राइट। नेक्स्ट कमेटी आती है राजमन्नार कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजमन्नार कमेटी 1969 में बनाई गई तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब इन्होंने 3 मेंबर की कमेटी दी है जो कि पीवी राजमन्नार इनको चेयर कर रहे थे। और ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को देखो, अभी जो हमने ये डिस्कस किया एआरसी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी कमीशन, जो कमीशन की मैंने बात करी, बट ये जो कमेटी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है तमिलनाडु की। तो इसका क्या हश्र होता है हम देखते हैं आगे। एंड इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किए जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने की इन्होंने बात की, जिसके अंदर स्टेट को जो है वो अटमोस्ट ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है। ये इनका मानना था। कमिटी ने जब एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि देर आर सम टेंडेंसीज ऑफ द सेंट्रलाइजेशन जो कि सबको दिखती है। उसके रीजंस क्या हैं? पहला इन्होंने देखा कि जो सेंट्रल प्रोविजन है जो सर्टेन प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर को स्पेशल पावर देते हैं, पहला तो ये है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया। सेकंड वन पार्टी रूल जो है सेंटर और स्टेट में, एक ये बहुत बड़ा ओवर सेंट्रलाइजेशन होने का कारण है। सेकंड, इनएडिकेसी ऑफ स्टेट्स फिजिकल रिसोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंट डिपेंडेंसी ऑन द सेंटर, कि जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी सेंटर स्टेट को तो वो सेंटर के पास जाएगा असिस्टेंस के लिए, ठीक है। खुद के सोर्स ऑफ रिसोर्स नहीं है, ठीक है, सोर्स नहीं है फाइनेंस से रिलेटेड, लेकिन अब काफ़ी जो है एक हद तक हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंड है, ठीक। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग इन द रोल एंड द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था जब हम डिस्कस कर रहे थे पैरामीटर्स जो किन किन बेसिस पे सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट कहते हैं इनकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, जैसे कि ये कहते हैं कि इंटरस्टेट काउंसिल बनाई जाए, जैसे कि एआरसी कमीशन ने भी रिकमेंड किया है ना। एंड एक फाइनेंस कमीशन शुड बी मेड अ परमानेंट बॉडी। देखो, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में आ रहा है, ठीक है, परमानेंट बॉडी नहीं। ये कहते हैं कि उसको परमानेंट बॉडी बनाओ, है ना। नेक्स्ट थर्ड आता है प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो ये तो जो है वो आज आप देख ही सकते हो, ठीक है। एंड इसके बदले इट्स प्लेस शुड बी टेकन बाय स्टेट्यूटरी बॉडी, एक स्टेट्यूटरी बॉडी बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, आज नीति आयोग बनाए लेकिन वो भी स्टेट्यूटरी नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हम क्या बोलते हैं नीति आयोग का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, और नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी हो। नेक्स्ट, आर्टिकल 356, 357 एंड 365 जो कि प्रेसिडेंस रूल से रिलेटेड है उसको टोटली हटा दिया जाए, ओमिटेड, ठीक है। तो ये बात एक स्टेट, आप देखो जब भी इस तरीके की जो आप पढ़ते हैं तो आप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ और कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से समझो, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ स्टेट्स मिनिस्ट्री होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है, शुड बी ओमिटेड, अब इसको भी हटाया जाए। नेक्स्ट आता है कि जो सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट के, कॉन्करेंट लिस्ट के, उनको स्टेट लिस्ट में वापस से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि स्टेट लिस्ट से ही सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट में पहुंचे थे, आपको पता है। नेक्स्ट, रेसिडेंटरी पावर जो है स्टेट के अंदर दी जाए, जैसे कि यूएसए में। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज को हटा दिया जाए, अबोलिश कर दिया जाए, ठीक है, खत्म। यहाँ पे ये बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटली इग्नोर किया राजमन्ना कमेटी को। नेक्स्ट आता है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखना। अकाली दल ने एक रेजोल्यूशन जो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव बोथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिमांड्स को आनंदपुर साहिब पंजाब में एक मीटिंग में बताया।
और इस रेजोल्यूशन को पास किया गया बाय जनरली नोन एज, हम बोलते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। अब इन्होंने कुछ डिमांड की और रिकमेंडेशन दिए। तो उसमें एक डिमांड ये थी कि जो सेंट्रल का जुरिस्डिक्शन है स्टेट को लेकर के वो सिर्फ डिफेंस, फॉरेन एंड कम्युनिकेशन एंड करेंसी से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी सब पावर जो है रेसिडरी पावर स्टेट्स के अंदर होना चाहिए। तो ये तो टोटली बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया हो गया। ये तो आज़ादी के टाइम पे जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, गोवा, है ना, उस टाइम इन स्टेट्स को लेकर के ये बात की गई थी। तो अब ये देखो, एक इनकी रिकमेंडेशन ये भी थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फेडरल बनाया जाए इन रियल सेंस, और ताकि और इक्वल अपॉर्चुनिटी, अथॉरिटी, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए पूरे स्टेट्स को। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, ठीक है, नो डाउट, बट फेडरल वर्ड कहीं यूज़ नहीं हुआ है। तो ये कहते थे कि फेडरल इन रियल सेंस बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो इन्होंने रिकमेंडेशन की, इनको टोटली जो है रिप्रेजेंट, जो ये बातें थी, सेंटर ने कोई ध्यान नहीं दी इस सब चीज़ों पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। ये 1977 की बात है सर मैम। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो उस टाइम पे कम्युनिस्ट के अंदर था, उन्होंने एक मेमोरेंडम निकाला सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने सेंड किया। अब ये जो मेमोरेंडम था इसके अंदर कुछ बातें थी, जैसे इन्होंने कहा कि द वर्ड यूनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द फेडरल। अब यहाँ पे बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की। अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी, उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, ये अपने आप में ही एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, और एक्सट्रीम स्टेप्स की बात करते हैं, है ना। सो ये यूनियन वर्ड को निकाल करके फेडरल वर्ड्स की बात करते हैं कि इंक्लूड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, द jurisdiction ऑफ द सेंटर शुड बी कन्फाइंड टू द वही डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। बस इतनी सी बात की गई जो कि आनंदपुर साहिब को रेजोल्यूशन में भी की गई थी। नेक्स्ट, जितने भी रेसिडरी पावर्स हैं वो स्टेट्स को दिए जाएँ, ये भी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात करें। आर्टिकल 356 एंड 357 जो कि प्रेसिडेंट्स रूल से हैं, आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से, वो सब हटा दी जाए, रिपील कर दी जाए, ठीक। नेक्स्ट, स्टेट कंसेंट शुड बी मेड ऑब्लिगेटरी बनाई जाए इन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, या फिर रीऑर्गेनाइज किए जाए, यानी कि स्टेट की लास्ट कॉल होगी, उसकी परमिशन के बिना स्टेट्स की बाउंड्री आप चेंज नहीं कर सकते, नाम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू जो सेंटर को मिलेगा फ्रॉम ऑल सोर्सेज, उसका 75% जो है स्टेट्स को दे दी जाए, ठीक है। तो अब इतने एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए गए बाय द वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ध्यान देगी इस पर? बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा ही हुआ। राज्यसभा शुड हैव इक्वल पावर्स विद दैट ऑफ द लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा की इक्वल बनाया जाए लोकसभा के जितना। नेक्स्ट, देयर शुड बी ओनली सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज को, देखो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो बहुत ही हमेशा से ही इस तरीके के डिबेट्स पे रही है, उनको हटाने की बात की गई है जब भी, जितनी बार हम बात करें, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब कोहेरेंसी खत्म हो जाएगा स्टेट्स सेंटर के बीच में अगर इस तरीके की सर्विसेज हुई। हाँ, अब एक लेगेसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मान सकते हो इसको, क्यों। और अगर लेगेसी अगर हम देखें तो पूरा इंडिया इसी पे चल रहा है। अगर आपको देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हमारे ब्रिटिश की देन है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड मेड बाय द मेमोरेंडम। नेक्स्ट बात करते हैं सरकारिया कमीशन, जिससे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं। 1983 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर की, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सरकारिया कमीशन एक तो, और एक आरसी सेंट्रल ने बनाया, बाकी आनंदपुर साहिब मान लो आप, उसके अलावा वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम स्टेट गवर्नमेंट के थे, ठीक। और ये बेसिकली सेंट्रल स्टेट रिलेशन को रिलेटेड थी, सॉरी। अब आर एस सरकारिया ये इसके चेयरमैन थे एंड रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे, ठीक। तो ये कमीशन ने एग्जामिन किया, रिव्यू किया कि किस तरीके से जो अरेंजमेंट्स हैं सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को लेकर के क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, कोई मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू मेकिंग स्मूथ फ्लो इन द रिलेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट, ठीक। इन्होंने कब अपनी रिपोर्ट दी? 1988 में। अब कमीशन ने स्ट्रक्चरल चेंजेस को तो फेवर नहीं किया, जिस तरीके से ये मेमोरेंडम और ये सब बातें अभी हमने डिस्कस की। सो अब इन्होंने ये कहा कि स्ट्रक्चर चेंजेस करने की जरूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने बड़े बड़े चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ऑलरेडी साउंड और ठीक ठाक प्रोविजंस है। ये कहते हैं कि दिक्कत कहाँ है, चेंजेस की ज़रूरत कहाँ है? चेंजेस की ज़रूरत है फंक्शनल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में, इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन, इनकी फंक्शनिंग और ऑपरेशन, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, बेस्ट काम हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि जो फेडरलिज्म है ना, वो
इज मोर अ फंक्शनल अरेंजमेंट फॉर कोऑपरेटिव एक्शन देन ए स्टैटिक इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक फंक्शनल एस्पेक्ट है फेडरलिज्म, अगर हम बात करें इसकी, फॉर कोऑपरेटिव एक्शंस, ना कि एक स्टेटिक इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट बना दिया कि अगर ये कह दिया गया तो ये पत्थर के लगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट आउट राइटली रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ कटेलिंग द पावर ऑफ द सेंटर, और जो अभी तक जितने भी रिलेशंस में बात करी गई पुराने जो मेमोरेंडम्स और रेजोल्यूशंस हैं उनमें ये कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी से जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, उनको सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेंटर की पावर होना एंड इस तरीके की, क्योंकि इस सब चीज़ों से क्या होगा कि जो आपके इंटीग्रिटी है कंट्री की वो थ्रेटन्ड है एक्चुअली। अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके, और अगर सेंटर और स्टेट इक्वल आ जाएंगे तो उनकी से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उनका जो है, इन्होंने एक जो है सिंबलिज्म यहाँ पर यूज़ किया, उन्होंने बताया कि जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है ये सेंटर का तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और एनीमिया पैदा कर देगा पेरिफेरी में। ठीक है, तो 247 रिकमेंडेशंस दी, उन सबको तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है उनको देखते हैं, और काफ़ी जो है लेजिटिमेट भी हम कह सकते हैं कि इनकी जो रिकमेंडेशंस है और मानी भी गई बाद में। देखो, परमानेंट इंटरेस्टेड काउंसिल बनाई जाए, जिसको इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल बोला जाएगा, शुड बी सेटअप अंडर आर्टिकल 263। तो हम 263 का प्रोविजन यूज़ किया जाएगा। आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंशियल रूल, उसको बहुत ही स्पैरिंगली यूज़ किया जाए, बहुत ही लास्ट रिजोर्ट के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, एंड इस तरीके की ऑल इंडिया सर्विसेज जो है और भी क्रिएट की जाएंगी, जो कि की भी जा चुकी हैं। नेक्स्ट, द रेसिड्यूरी पावर ऑफ द टैक्सेशन शुड कंटिन्यू टू रिमेन विद द पार्लियामेंट। रेसिड्यूरी पावर जो है वो तो सेंटर के पास ही रहेगी। हाँ, अदर रेसिड्यूरी पावर जो है वो शुड बी प्लेस इन द कॉन्करेंट लिस्ट, वहाँ पर दी जा सकती है। नेक्स्ट, व्हेन द प्रेसिडेंट विदहोल्ड्स हिज असेंट टू द स्टेट बिल, द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट। कम्युनिकेटेड, देखो वर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा है, वर्ड्स प्ले काफ़ी ज़्यादा किया गया है इसके अंदर। कम्युनिकेटेड क्या है, असेंट यहाँ पर यूज़ नहीं किया वर्ड। ठीक है, सो बताना ज़रूरी है स्टेट गवर्नमेंट को, अगर प्रेसिडेंट कोई भी बिल को असेंट नहीं देता है या फिर विद होल्ड कर लेते हैं तो। ठीक है, एनडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसको रीनेम किया जाएगा और इसको नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाएगा, जो कि अब खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट, एक काउंसिल बनाएंगे जो कि एक स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, प्रमोट करेगा। जो ये देखो जोनल काउंसिल्स है ना, ये एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है बल्कि जोन के लिए है, कि जो ईस्ट जोन है, सेंट्रल जोन है, इस तरीके से। सेंटर शुड हैव पावर्स टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्स, ये तो ये विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, पूछेंगे भी नहीं और जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, हावेवर इट इज़ डिज़ायरेबल दैट स्टेट शुड बी कंसल्टेड, एटलीस्ट उनको उनसे कंसल्ट तो किया जा सकता है। ठीक है, सो ये बहुत ही इसमें कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, एक तो एक्सट्रीम मेजर बता दिया, यानी कि ये होना ही चाहिए। हाँ, अगर आप ये कर सके तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये कर सकते हैं तो ज़रूर करें, इस तरीके की भी इनमें रिकमेंडेशन दिए गई है। ठीक है, तो एक सॉफ्ट आस्पेक्ट, एक सॉफ्ट करना जरूर इसके अंदर मेंशन किया गया है हमेशा की तरह। सेंट्रल शुड बी कंसल्ट टू द स्टेट्स बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, डिस्कशन जरूर करें थोड़ा बहुत कॉन्करेंट रिलेटेड। गवर्नर से रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट की जाती है उसके अंदर चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना जो है, एक इन्होंने यहाँ पर एक रिकमेंडेशन ये भी दिया है ना, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने की बात की गई। नेक्स्ट, द नेट प्रोसीड जो है ऑफ द कॉरपोरेशन टैक्स में भी परमिसिबली शेयरेबल विद द स्टेट। यहाँ पर बात की कॉरपोरेशन टैक्स की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज से लिया जाता है टैक्स। नेक्स्ट, जो गवर्नर है कैन नॉट बी डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक उनके पास मेजोरिटी है। नेक्स्ट, जो गवर्नर का 5 ईयर का टर्म है इन स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजन। देखो, अब यहाँ पे सेंटर की जब मर्जी आती है, जब भी जो है गवर्नर को पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनको सस्पेंड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, नो कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेटअप अगेंस्ट स्टेट मिनिस्टर अनलेस अ डिमांड इज मेड बाय द पार्लियामेंट की डिमांड जो है ज़रूरी है। नेक्स्ट, द सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स should not be levied by the center except for the specific purposes and for strictly for the limited period. नेक्स्ट, बात करते हैं कि जो प्रेजेंट डिवीजन ऑफ फंक्शंस हैं बिटवीन द फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन, उसको रीजनेबल करें उसको और कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट खत्म हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट है जो स्टेप्स शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मली implement the 3 language formula
इन इट्स ट्रू स्पिरिट, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को जो है इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आज हम इसकी बात करते हैं, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैंने डिस्कस की है चैनल पे, देख लेना एक बार। उसके अंदर भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई। नो ऑटोनॉमी फॉर रेडियो एंड टेलीविजन बट डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए इनके ऑपरेशंस में। नेक्स्ट, नो चेंज इन द रोल ऑफ राज्यसभा एंड द सेंटर्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आती है कि द कमिश्नर ऑफ द फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज शुड बी एक्टिवेटेड, जो कि किया भी गया बाद में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 180 रिकमेंडेशन आउट ऑफ 247 को माना, रिकमेंडेशन जो सरकारी कमीशन ने दी थी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, जो पहले भी रिकमेंड की गई काफ़ी टाइम से। तो 1990 में इसको मान लिया गया और स्टैब्लिश कर दी गई। अब इस लेसन में इतने रखते हैं। अगले लेसन में पूंजी कमीशन और इससे रिलेटेड जो अदर एस्पेक्ट्स हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के ट्रेंड्स में, तो हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ जो है शेयर करें जितना हो सके, जितना इसको फैला सके उतना फैलाएं, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।